आखिर क्या होगा अगर आपके घर से सालों पुरानी चीजें मिले जिसका आपको पता भी ना हो और अगले ही पल आप बहुत अमीर हो जाओ। तो शुरुआत हुई हमारे स्कूल से आने से, जिसके तुरंत बाद ही हम मुंह धोकर सूरज के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब हमें अपना व्लॉग बनाना था जिसके कंटेंट के लिए हम सोचने लग जाते हैं। कई देर तक सोचने पर भी हमें कुछ समझ में नहीं आता। जिसके बाद हम बिस्तर से उठकर सीधे दूसरे कमरे में आ जाते हैं और यहाँ आकर हम सोचने लग जाते हैं कि क्यों ना आज हम इस बॉक्स के अंदर जाकर पुरानी चीजें ढूंढे, जिसके लिए मैं इस बेंच का सहारा लेकर इसका गेट खोलता हूँ। अब सामान इसमें भरा पड़ा था तो मैं धीरे धीरे सबको साइड कर देता हूँ और अंदर झांक कर देखता हूँ कि कहीं कोई छिपकली या कीड़ा तो नहीं है। जब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है तो मैं जल्दी से ऊपर चढ़ जाता हूँ, पर जगह इतनी कम थी कि मैं सही से पैर भी नहीं रख पा रहा था क्योंकि इसमें सामान का ढेर लगा था। फिर किसी तरह मैं अंदर आता हूँ और यहाँ से इसका गेट लगा देता हूँ ताकि मैं गिर ना जाऊँ। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और थोड़ी देर के लिए यहीं पर सो जाता हूँ। उठने के बाद मैं देखता हूँ कि हमारे पास क्या क्या पुरानी चीजें पड़ी हैं। जिसके बाद मुझे ये पर्स मिलता है और उसके नीचे मुझे ये पुरानी चीज मिल जाती है, जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 4 साल पहले की ये बात है जब हमने ये लूडो ट्रेन पर टाइम पास करने के लिए लिया था। और इस पर्स के बारे में बताऊं तो ये मम्मी का था जो यहाँ 2-3 सालों से पड़ा है और कुछ ढूंढने के बाद पूरा पर्स खाली मिला। जिसके बाद मेरी नजर इस दूसरे चैन पर गई जिसे खोलने के बाद मुझे एक पर्स मिला जिसे छूने पर मुझे लग रहा था कि जरूर इसमें पैसे ही होंगे।